ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है सेट 6513 बेस। तो 6511 कंप्लीट सॉल्व है। जो बचे हुए क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन से 1 2 पे मैं सॉल्व कर चुका हूँ और आगे अब होंगे 61 थर्ड सेट के क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स i माइनस जे कैप एंड i प्लस के कैप इज। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, तो उन इन दोनों की जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा ए क्रॉस। तो इसका मतलब है आपको निकालना है वेक्टर। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई कैप माइनस जे कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप। वो हो जाएगा आई माइनस जे का क्रॉस आई प्लस के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का? हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे आई जे और के, और यहाँ डालेंगे स्केलर कंपोनेंट्स इसके। तो है 1, फिर आई जे -1 के है, इधर भी 1 1 एंड 0। तो ये हो जाएगा। लेट्स सपोज ये वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर। तो जो वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स को, उसे हमने मान लिया आर वेक्टर। अब ये है आई कैप, इसके रो और कॉलम हटा दिए मैंने आई कैप के। तो मेरे पास बचता है डेट -1 0 1 0, फिर नेगेटिव जे कैप, जे के रो और कॉलम हटाए तो बचा 1 0 1 0, फिर है प्लस के कैप, इसके रो और कॉलम हटाए तो बचा 1 -1 1 1। ओके, तो ये हो गया आई कैप, जैसे 0 माइनस जे कैप, ये भी हो गया 0 प्लस के कैप, 1 1 to 1 इज 1 + 1, ये हो गया 2 के कैप। लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, आपके पास आर है 2 के कैप, इसका निकालना है आपको यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर है 2 के कैप और मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आपके पास आई जे और के तो है नहीं, तो 0 + 0 प्लस के तो है, के का स्क्वायर 2 स्क्वायर, सो 2 के कैप विच इज, ये हो जाएगा 2 कट गया, सॉरी ये के स्क्वायर नहीं है, दिस इज के कैप, दिस इज के कैप। तो ये और आंसर इज के कैप, तो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर।